देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स और आज मेरे साथ मौजूद है पास्टर रिफत राशिद और उनकी बेटी। पूरा खानदान मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है और बहुत सारी रूहों को खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी बादशाही के लिए जीत रहा है। सो सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खिदमत करते हुए आपको कितना अरसा हो गया है और अब तक आपने कितनी रूहें जो है वो खुदावंद के खेत के लिए जो है वो चुन ली हैं, उनको खुदावंद के पास ले आए हैं। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सी रूहें जो है खुदावंद के कलाम से निजात पा रही हैं और फैज़याब हो रही हैं। तो हमारी खिदमत जो है वो मोस्टली वुमेन पे है। हम बहनों की मीटिंग करते हैं, वो सैटरडे को होती है और पूरा वीक ही जो है ना हमारा बिज़ी होता है। संडे को संडे स्कूल और संडे की इबादत होती है, फिर हफ्ते को वीकली इबादत होती है, जुमेरात को हमारी बहनों की मीटिंग होती है, तो बुध वाले दिन बाइबल कॉलेज से हम चला रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें अपने तो बाइबल कॉलेज में कौन जो है वो टीच करता है? बाहर से टीचर हायर करते हैं या आप खुद बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, बाहर से भी टीचर हायर किए हुए हैं। हमारे उस्ताद हैं पास्टर इमरान नियामत, वो आके टीच करते हैं, और सिस्टर फौजिया इमरान है, वो भी टीच करती हैं। और वीक में एक सेशन मैं भी लेती हूँ। पूरा महीना ये वीक में एक वीक ये होती है क्लास, तो हम डिवाइड किया होता है कि फ़र्स्ट वीक जो है वो पास्टर इमरान नियामत क्लास लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक सिस्टर। ज़बरदस्त जी, आप ना सिर्फ खुद जो है इसमें काम कर रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं बाइबल की, बल्कि आप बाहर से भी खादमीन को बुलाते हैं ताकि और ज़्यादा आपकी खिदमत जो है वो फ्रूटफुल हो सके और जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर से बेहतर तौर पर कलाम की जो है वो बातों को सीख सकें। इसके साथ साथ मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रही थी तो आप मुझे बता रही थी कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो जॉब भी करते हैं। तो मुझे कलाम की बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई कि माल और दौलत तो बाप दादा की तरफ से मिरास में मिलते हैं, पर दानिशमंद औरत जो है, बीवी जो है, वो खुदावंद की तरफ से मिलती है। तो आप बड़ी प्यारी सी हैं और यकीनन खुदा ने आपको अपनी हिकमत से भरा हुआ है। और जॉब जो है वो मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही बताएं कि आप कहाँ पर और किस तरह से जॉब कर रही हैं। सब खुदावंद का फजल है और ये बहुत बड़ा मौज है हमारी ज़िंदगी में। और मैं जब भी प्रीच कर रही होती हूँ तो मैं प्रीच के दौरान भी कह रही होती हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मौजज़ात किए हैं कि अगर मैं उन मौजज़ात को बयान करना शुरू करूँ तो प्रीच एक साइड पे रह जाती है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि ये जॉब भी जो है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं जीसी यूनिवर्सिटी में होती हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मेरी जॉब प्लेस पे भी मुझे बड़ी सरफराजी अता की है कि जिस रैंक पे मैं हूँ वहाँ पे वो क्रिश्चियंस को हायर नहीं करते। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं लाइब्रेरी में होती हूँ और ये सारी खुदावंद की ब्लेसिंग्स हैं। और वहाँ पर भी मैं अपने किरदार से, जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद बनता हूँ, तो वहाँ भी मैं अपने किरदार से, अपने खुलूस से मसीह यस्सू को ही प्रेजेंट कर रही होती हूँ। तो सारे लोग जानते हैं कि ये मसीही है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। प्रेज़ गॉड। और कलाम तो ये भी फरमाता है कि तुम दुनिया का नूर हो, और जहाँ कहीं भी खुदा के लोग मौजूद होते हैं उनको अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका बिहेवियर, उनका करैक्टर, उनकी जो है आदात जो है वही उनके लिए जो है वो एक पेश खैमा है कि ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये मसीही लोग हैं। और जब लोग हमें खुद से पहचान लेते हैं तो यकीन जाने वो खुशी जो है ना वो हमसे जो बयान नहीं की जाती कि यीशु मसीह की मोहब्बत हमें इस कदर पनाह है कि जब भी हम किसी से भी, कोई अनजान है, कोई अपना है, हम उससे मिलते हैं तो खुशी और शादमानी से मिलते हैं और हम में से मोहब्बत, जो यीशु मसीह की मोहब्बत है, वो झलकती है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को भी बिल्कुल नहीं जानती थी, पर जब मिले तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं हम कितनी देर के एक दूसरे को जानते हैं। तो यही हकीकी मोहब्बत है जिसको आज हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में बताइए कि आज रिश्ते जो हैं वो मुखलिस नहीं रहे, मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि बाइबल जो है वो क्या बयान करती है? आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि ये जो हकीकी शादमानी है ये सिर्फ मसीहियों के लिए है। आमीन, मसीहियों के लिए बहुत प्रीशियस गिफ्ट है जो मसीहियों को विरासत में मिला है कि हम जब अनजान भी कोई क्रिश्चियंस आपस में मिलते हैं तो एक जो इलाही मोहब्बत है ना वो हमें जाहिर हो जाती है, नजर आती है कि जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड है। आमीन आमीन। और मोहब्बत का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पहली शख्सियत जो हमारे जहन में आती है वो यीशु मसीह है, क्योंकि
उसके बारे में कहा गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आज आप जितने भी देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अपनी शख्सियत का पहनावा जो है, आपका ओढ़ना और बिछोना जो है, अगर मोहब्बत है तो आप कहीं पर भी जो है वो नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि मोहब्बत ऐसा हथियार है जो सख्त से सख्त दिल को भी तोड़कर नरम कर देता है, आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देता है। इसलिए मोहब्बत को जो है वो थामे रखिए, क्योंकि मोहब्बत का दूसरा नाम यीशु मसीह है। तो मुझे मरियम बताइएगा कि आप जो है वो स्टडी भी कर रही हैं, तो क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है और किस चीज़ में आप जो हैं वो अभी इक्विप्ड हो रही हैं? मैंने अभी सेकंड ईयर के रिसेंटली पेपर दिए हैं। मैं प्री मेडिकल कर रही हूँ। प्री मेडिकल कर रही हैं, तो क्या एम क्या है आपका प्री मेडिकल चूज़ करने का? डॉक्टर। ज़बरदस्त जी, फिर तो आने वाले दिनों में हम डॉक्टर मरियम को देखेंगे और खुश होंगे कि मरियम को खुदा ना सिर्फ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है बल्कि लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। और मरियम जो है वो इंजेक्शन लगाएंगी या आप खुदावंद की खिदमत करेंगी? तो ये भी बड़ा एक सवाल है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो आपके खिदमत में है, आपने टोटली फ़र्क लाइन को जो है वो ज्वाइन किया है, पर हम आपके लिए दुआ गो हैं। जो आपके सपने हैं खुदा उनको पूरा करे और आप अपने ख़ानदान के लिए इज़्ज़त का सबब ठहरें। तो सिस्टर जी मुझे बताइएगा कि आपकी खिदमत जो है वो भी बड़ी फ्रूटफुल है, बड़ी आप जो है वो ऑलवेज़ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं और उसके साथ साथ जॉब भी करती हैं। तो किस तरह से दोनों चीज़ों को मेंटेन करती हैं, ज़रा इसके बारे में बताएं। मियाँ जो है वो नाराज़ तो नहीं हो जाते कि पहले जॉब पे चली जाती है फिर खिदमत करती है? खुदावंद का शुक्र है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ। मेरा अभी रिसेंट मैंने बीए के एग्ज़ाम्स दिए हैं 4th सेमेस्टर के, और इसके वो जॉब भी कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ भी कर रही थी, साथ में बाइबल कोर्स भी कर रही हूँ और साथ में हम खिदमत में भी हैं। तो पूरा सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरी जॉब की ड्यूरेशन है, उसकी टाइमिंग है। तो जॉब से आकर फिर हमें पहले से शेड्यूल होते हैं कि आज जी वो अरेंजमेंट बच्चों ने किए होते हैं कि बाइबल क्लास है या वो जो भी आपकी मीटिंग होती है, तो वो पहले से शेड्यूल जो है वो सारे मरियम बनाती है। अभी हमारा 8 तारीख को यूथ सेमिनार है, उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन सारी मरियम ही कर रही है। उसके पोस्टर बनाना, इनविटेशन देना, ये सारे हैंडल करने होते हैं। ये यानी कि पूरे मंथ के जो हमारे शेड्यूल होते हैं वो पहले से मेंटेन्ड होते हैं। ज़बरदस्त। तो मैंने ये सवाल तो पूछा ही नहीं है कि आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि मैं मरियम को देख के शॉक्ड हो गई, तो मैंने फिर आगे सवाल नहीं किया। तो बताएं मुझे कि कितने बच्चे हैं आपके, फिर मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त बात करने वाली हूँ। मेरी 6 बेटियाँ, मरियम सबसे बड़ी है। वाह, प्रेज़ गॉड। 6 बेटियां हैं, खुदावंद ने अपनी बंदी को बेटियों से नवाजा है और उसके बावजूद भी वो पढ़ रही हैं। ये ज़बरदस्त बात है। और जितने आज आप देख रहे हैं, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूँगी, पास्टर रिफत की तरह देखें उनकी तरफ और सुने गौर से कि वो मैरिड हैं, जॉब भी कर रही हैं, 6 बच्चों की माँ हैं, घर को भी लुक आफ्टर कर रही हैं और चर्च को भी कर रही हैं। कहीं पर भी आपकी तालीम अगर किसी भी सबब से रुक गई है तो रुके ना, बल्कि अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन करें ताकि खुदावंद ही के नाम को जलाल मिले। क्योंकि हम रासबाजों की ज़िंदगी में हमेशा सिस्टर जी खुदावंद की मर्ज़ी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जब खुदावंद की मर्ज़ी होती है तो फिर ही हम कामयाबियां और कामरानियों को देखते हैं। सो मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी कि आपके पास भी अगर खूबसूरत गवाही मौजूद है, नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करें, हमसे रब्ता करें और आकर सोल सिस्टर्स पर, ख़ास तौर पर बहनें जो हैं वो अपनी गवाही को यहाँ पर शेयर कर सकती हैं। और इसके साथ ही इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हेल्दी सोचें, हेल्दी खाएं, अपना खूब सारा ख्याल रखें ताकि खुदावंद की खिदमत जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहें। अगर आप सेहतमंद होंगी तभी आप खिदमत भी जो है वो शानदार कर सकेंगे। सो मुझे पास्टर माजबीन मैनुअल को इजाज़त दीजिए। एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम सोल सिस्टर के साथ दोबारा वापस आएंगे और बहुत सारी गवाहियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू।